हेलो अर्नब, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो अर्नब, यू आर एबल टू हियर मी? हेलो, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो हम लोग शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। हम लोग आज देखेंगे हैलोजेंस के बारे में। हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली हम लोग बोलते हैं किसको है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स को। ठीक है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को क्या बोलते थे? हमने बताया था क्या सुबह? आई थिंक नहीं बताया था। किसी को पता है क्या बोलते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स को? Chalcogens. कैलकुलेट। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को? ग्रुप 15 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, पता है किसी को? Nitrogens. ठीक है। ओके, तो हम लोग हैलोजन फैमिली के बारे में देखते हैं। इसमें मेनली हम लोग 4 एटम्स के बारे में देखेंगे: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबका कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं। फ्लोरीन का होता है हीलियम 2s2 2p5। ठीक है। क्लोरीन का होता है नियॉन 3s2 3p5। ठीक है। ब्रोमीन का होता है आर्गन 3d10 4s2 4p5। ठीक है। आयोडीन का क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5। Okay, so these are the different your electronic configuration of halogen. ठीक है। हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रेंड देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। सबसे पहले साइज, एटॉमिक साइज। तो उसके अंदर रेगुलर ट्रेंड होता है, फ्लोरीन से भरा होता है क्लोरीन, क्लोरीन से भरा ब्रोमीन, ब्रोमीन से भरा आयोडीन। ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या ऑर्डर होती है? तो यहाँ हम लोगों ने उसमें पढ़ा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच क्या होता है? स्वाइपिंग होता है। बाकी एज इट इज रहता है। किसी को याद है क्यों होता है ये? फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच स्वाइपिंग क्यों होता है? फ्लोरीन का क्यों कम हो जाता है? हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का साइज रिपल बहुत छोटा है। हाँ, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है। तो नया इलेक्ट्रॉन जब इंसर्ट करना है आपको इस एटम के अंदर, ठीक है, तो बहुत सब्सटेंशियल आपको रिपल्शन मिलता है। ठीक है। इसी के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है। नहीं तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इसका क्या रिवर्स ट्रेंड रहता है। ठीक है। सॉरी, डायरेक्ट ट्रेंड रहता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में वैसे हम देख सकते हैं, बस क्लोरीन के केस में हल्का सा कम हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर हाँ stability of XX bond. स्टेबिलिटी ऑफ XX बॉन्ड। तो XX बॉन्ड में हमारा क्या होता है? उसका ऑर्डर ये होता है, क्लोरीन CL बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है BR बॉन्ड, फिर होता है FF बॉन्ड, फिर होता है II बॉन्ड। ठीक है। इसका किसी को रीजन पता है फ्लोरीन का यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों होगा?
फ्लोरीन के केस में एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? साइज छोटा है तो दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपेल होंगे, बहुत करीब होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे रिपल्शन आपका लगेगा, ठीक है। साइज छोटा है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके जो तीनों लोन पेयर है वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, कम स्टेबल होता है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, इसको क्लियर करें। Yes, sir. So next trend is your, I think this will be the fourth thing. ये क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे होता है। तो फ्लोरीन चूंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो अपने सारे कंपाउंड में फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दैट इज -1, ठीक है। फिर क्लोरीन से लेके ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या करेंगे, -1 टू +7, ठीक है। -1 टू +7 ये सब सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। अलग अलग कंपाउंड में ये सब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हमारे X2 जो होते हैं, दिस कंपाउंड इज नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CH2 हो गया, या फिर CCl4 हो गया, ठीक है, या फिर बेंजीन हो गया हमारा, ठीक है। तो वही जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था बहुत समय पहले, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ योर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, वाटर में ये चीजें सॉल्युबल नहीं होती, तो उसके कारण हम लोग एक कुछ बाहर से कोई आयन ऐसा डाल देते हैं जिससे ये डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। जैसे I2 आयोडीन, जनरली दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो उसको सॉल्युबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ki डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर Ki3 का कॉम्प्लेक्स बना देता है ये, ठीक है। सो इन दिस इज K प्लस एंड दिस इज I3 माइनस, ठीक है। I3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने देखा था, लीनियर। लीनियर होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो दिस विल बी योर I3 माइनस, ठीक है। एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, पूरे पे माइनस, these are your electrons, ठीक है। दिस इज योर I3 माइनस, ओके। फिर अगला चीज आता है कलर, ठीक है। हमारे कंपाउंड्स का कलर क्या होता है, तो फ्लोरीन इज लाइट येलो, लाइट येलो, ठीक है। क्लोरीन इज योर Cl2 is greenish yellow, ठीक है। देन ब्रोमीन इज योर रेडिश ब्राउन, ठीक है। एंड योर आयोडीन इज वायलेट कलर
रहा ही नहीं उधर। आयोडीन इज वायलेट। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है, कलर्स होते हैं अलग अलग आपके हमारे हेलोजेंस के। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज योर reducing characteristic, reducing character। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप ये चीज इंक्रीज करती है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका ऐसा हो जाएगा, क्लोरीन से ज्यादा होगा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का। और सिमिलरली इसका उल्टा ट्रेंड हो जाएगा आपके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हो जाएगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग ये समझ सकते हैं हाउ फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, यहाँ पे एक ये डाउट हो सकता है आपको, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे क्लोरीन की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर भी फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, व्हाई इज इट? कोई एक्सप्लेन कर सकता है उसका? कुछ एक्सप्लेनेशन है किसी के पास? बोलो बोल को, सोचो थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग किसके लिए डिफाइन करते थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करते थे हम लोग गैसियस स्टेट के लिए। ठीक है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में फ्लोरीन का चूंकि साइज बहुत छोटा है, ठीक है, स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज के कारण क्या होता है, दिस इज हाइड्रेटेड वेरी एक्सटेंसिवली, इसका हाइड्रेशन क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन अगर इसका बहुत ज्यादा होगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑल्दो इन गैसेस स्टेट क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी नहीं है, उतना ईगर नहीं है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, F माइनस का हाइड्रेशन बहुत एक्सटेंसिव होगा, इस कारण से क्या होगा, दैट हैज बेटर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर करें इसको। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग इसके कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। सबसे पहले हम लोग इसके देखते हैं हाइड्राइड्स को। तो हाइड्राइड से कौन कौन से होते हैं हमारे, HCl, HBr, HI और HF। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं, दीज आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर, HF इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है,
व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? HF के लिक्विड होने का क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। HF के अंदर क्या होती है? बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, F है HF, फ्लोरीन H, फ्लोरीन लाइक इस तरह से हम लोग इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इनके हाइड्राइड्स का हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का हमारा ट्रेंड क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी हमारे HF की सबसे ज़्यादा होती है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, ठीक है। तो HI सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे कम स्टेबल है, इसीलिए हम लोग देखते हैं HI क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये क्या है, जो चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल हो उतना कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये कम स्टेबल है तो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसका हम लोग रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो आप समझ सकते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी के ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि कितना जितना ही ज़्यादा जो चीज़ स्टेबल होगा हमारा, उतना कम क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम रिएक्टिव होगा। तो ऑर्डर इसका उल्टा हो जाता है। ये सारे ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉल को, इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। ये वाला जो हमने लिखा है ट्रेंड, इससे AIEEE में आ चुका है क्वेश्चन, या फिर अभी अभी के हिसाब से जेईई मेंस पुलिस। पिछले स्लाइड में हमने जो लिखाया था उसमें से भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के कारण यहाँ पे क्या है, अगेन हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट इज म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू टी। क्यू मतलब कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, क्यू के हिसाब से हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए? टी के हिसाब से हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए? और हमेशा क्या होता है, क्यू का डोमिनेट करता है, ठीक है। एक एक सेक्शन जैसे हमने बताया था उसमें CH3 CL CH3 वाले, ठीक है। तो उसके अलावा हर ट्रेंड में क्या, हर जगह क्या होगा, क्यू ही डोमिनेट करेगा। क्यू के हिसाब से जो ऑर्डर आ रहा है वो हमारा। Okay, so this is the trend of your dipole moment. Then next is your boiling point. तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए? HCl greater than HBr greater than HF greater than HF, ठीक है। HF का सबसे ज्यादा क्यों है? अगेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। Then next thing is your order of acidic strength. Acidic strength का क्या ऑर्डर आएगा? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा HI, HF सबसे वीक होगा, उसके बाद HCl, फिर HBr, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारा HI, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो बॉन्ड, इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना कम होगा, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना कम होगा उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, टाइम बचेगा। इसको क्लियर करें, बोलो। Yes, sir. Next is your, this is your second category, that is oxide. Okay. हमारे हेलोजेंस के जो ऑक्साइड है, ठीक है, तो हमारे जो अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, इसको अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करूँ, कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। इसमें लगभग सारी प्रॉपर्टीज में आपको फ्लोरीन का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन दिखेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन को जब आप कंबाइन कराते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, फ्लोराइड मिलता है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोराइड मिलता है आपको। तो कौन कौन से हमारे ऑक्साइड होंगे हम लोग देखते हैं, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और इधर आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन दो ऑक्साइड बनाता है, F2O और F2O2, ठीक है। ऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड कहना गलत होगा, फ्लोराइड है असल में ये, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोराइड है। यहाँ पे Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ठीक है। ब्रोमीन भी इस तरह से बनाएगा, Br2O, BrO2, BrO3, ठीक है। आयोडीन का I2O5 बहुत फेमस है। These are different oxides of your halogens, ठीक है। इनके बारे में एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे सेम एलिमेंट के अगर आपने अलग अलग ऑक्साइड्स लिए तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इन चारों में। तो हमने सुबह की क्लास में भी देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से Cl2O7 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा Cl2O6, फिर हो जाएगा ClO2 और सबसे कम हो जाएगा Cl2O। फिर इन सब के हाइड्रोलिसिस से कौन कौन सा आपको एसिड मिलेगा, ठीक है, तो उसका रिएक्शन सब इधर लिखते हैं। तो जैसे Cl2O है, इसको अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया क्या होना चाहिए रिएक्शन, प्रिडिक्ट करिए थोड़ा। श्रेया आप थोड़ा कोशिश करिए क्या होगा इसमें। HCl. HCl नहीं, अर्नब आप बताइए। HCl। HCl, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली हम लोग का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, जब हम उसके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो अगर +1 है यहाँ पे तो वो एसिड बनेगा जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +1, ठीक है। ओके, फिर Cl2O6 + H2O। अनुरिमा आप बताइए इसका क्या होना चाहिए। HOCl. नहीं, HOCl नहीं, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 3. 3 नहीं है, 2x minus 12. 2x - 12 = 0, हाँ सही कर रही है, तो +6 आएगा, ठीक है। 6. ओके, तो क्लोरीन का कोई एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो, तो हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। HClO3 HClO3 नहीं, उसमें +5 है। तो वो ऐड करके भाई हम लोग देखते हैं HCl के कौन कौन, क्लोरीन के कौन कौन से एसिड्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले HCl है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। फिर HClO है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। फिर HClO2 है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। फिर HClO4 है, इसमें ऑक्सीडेशन HClO3 है, इसमें क्लोरीन का +5। फिर HClO4 है, ठीक है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ठीक है।
तो अगर आपका क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन सब में से किसी में मैच करता है, ठीक है, तो क्या होगा वही बना लो आप। जैसे यहाँ पे +1 है और +1 का एक एसिड है हमारे पास, तो हमने +1 बना दिया। अब यहाँ पे +6 आ रहा है, ठीक है। अब +6 का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है नहीं, +5 है और +7 है। HCl3 HCl7 हाँ, नहीं, 3 और 4, ठीक है, 4 है ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास HClO3 प्लस HClO4, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी एग्जांपल ऑफ योर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर Cl2O7 है, यहाँ पे +7 है, +7 वाला एसिड है आपके पास, तो डायरेक्ट HClO4 लिख देंगे। ये चीज क्लियर है सबको? yes sir ओके, यस सर। क्लियर है तो फिर ये बताओ Cl2 के हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा? HClO2 और HClO3। HClO2 और HClO3, वेरी गुड, ठीक है। HClO2 प्लस HClO3, ठीक है, +4 का आ गया इधर, +3 और +5, ठीक है। अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ योर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो इन सबको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर एक और चीज देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ऑक्साइड्स के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल। F2O का, ठीक है, ClO2 का, BrO2 का और IUP का। क्या होना चाहिए ट्रेंड? देखो से, हाँ बोलो बोलो बोलो। ओके चलो ठीक है। सेंट्रल एटम हमारा हर केस में क्या है? ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो हम लोग किसके इफेक्ट को देखेंगे? सराउंडिंग इफेक्ट, सराउंडिंग एटम को। यहाँ पे सराउंडिंग एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है, मतलब जो बॉन्ड पेयर होगा वो ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा दूर होगा, यहाँ पे उससे कम दूर होगा, यहाँ पे सबसे कम दूर होगा, और यहाँ पे प्रैक्टिकली ऑक्सीजन के पास ही होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा आयोडीन आयोडीन के बीच, तो इसका क्या होगा? बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका, ठीक है। इनफैक्ट कुछ कुछ वैल्यूज भी आप याद रख सकते हैं। इसका ऑलमोस्ट 104 डिग्री होता है, क्लोरीन का 111 होता है, ठीक है। क्लोरीन का आपको याद रखना है, देखो ये 109 से भी ज्यादा है, ठीक है, 109 डिग्री 27 मिनट, इससे भी ज्यादा है, ठीक है। इसका आई थिंक 116 होता है समथिंग, आई एम नॉट श्योर, और इसका उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल आप लोग याद रख सकते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। ले लिया? आगे बढ़े? यस सर। ओके, फिर हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद NaOH, ठीक है। हर साल ये बहुत पता नहीं क्यों इससे बहुत सारा मतलब क्वेश्चन आता है, और इसमें कुछ है नहीं इस रिएक्शन में, ये सब एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH के साथ आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन कुछ ऐसे होता है, NaX प्लस NaXO प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे आपको एक हैलाइड मिलता है, यहाँ पे हाइपो हैलाइड मिलता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड NaX2 बनेगा ही, साथ में NaXO3 बनता है, ठीक है, ठीक है। So this is your halide, this is your halide, ठीक है। अगेन इसका एक्सेप्शन है क्लोरीन, ठीक है, एक्सेप्शन।
फ्लोरीन हमारा दूसरे तरीके से बिहेव करता है। फ्लोरीन को अगर आप कोल्ड डाइल्यूट से करेंगे, कोल्ड डाइल्यूट NaOH, ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ ये क्या करेगा, NaF प्लस F2O प्लस H2, ठीक है। अगर इसके साथ आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड से करेंगे, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो ये क्या बनाता है, NaF प्लस H2O प्लस O2, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप लोग को याद रखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन, बहुत सारा रीजन है। देखो, सबसे पहले तो फ्लोरीन हमारा बाकी ये सब कंपाउंड बनाता ही नहीं, फ्लोरीन की हमारी बस फ्लोराइड ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाइपोहैलाइट ऐसा कुछ फ्लोरीन बनाता ही नहीं, ठीक है, आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा NaFO या फिर NaFO2, ठीक है, ये सब कंपाउंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो दिस इज द रीजन व्हाई ऐसा होता है। Yes, sir. Next category of reaction is your oxy acids. Halogens की जो ऑक्सी एसिड है वो क्या क्या होती है, तो बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग उसका नाम देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन के केस में, आयोडीन के केस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या, नेम ऑफ एसिड, ठीक है। तो हाइपोहैलस एसिड, हाइपोहैलस एसिड, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है हमारे एलिमेंट का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इज हैलस एसिड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। देन हैलिक एसिड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +5 होता है। देन पर हैलिक एसिड, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, ठीक है। तो आयोडीन के केस में हमारा ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये। ब्रोमीन के केस में भी ये चारों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन के केस में भी ये चारों एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन के केस में सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये। तो ये जो कंपाउंड है फ्लोरीन का, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। दिस इज योर HFO, ठीक है। बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो ऑक्सीजन के आसपास दो एलिमेंट्स हैं, एक हमारा हाइड्रोजन और एक हमारा फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पर -1, और फ्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसके कारण +1। तो ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना है, 0, ठीक है। तो ये तुरंत ही डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं मतलब डिसोसिएट कर जाता है इनटू HF+O, ठीक है। तो दिस इज हाईली अनस्टेबल बट स्टिल इट एग्जिस्ट, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने सर हाँ बोलो। सर वो एनसीईआरटी में है कि वो हैलस एसिड ब्रोमीन और आयोडीन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। एलएस एसिड एग्जिस्ट नहीं करता एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में वही है। ओके, 1 सेकेंड टू चेक। एनसीईआरटी में वही करेक्ट, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है।
ओके, ये मेरा नोट्स बहुत पहले का बनाया हुआ है, तो आई हैव टू चेक वन सेकंड, ठीक है। एनसीईआरटी में लेकिन ये लिखा है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एग्जिस्टिंग हैं, ठीक है। ओके, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हटाएं इसको। यस सर। फिर आता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आपके ऑक्सी एसिड जो है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं? HClO4 का क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा इनकम, उसके बाद फिर HClO3 का, फिर HClO2 का, फिर HClO का, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग डी पाई, नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो HClO4 में, HClO4 का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस पे नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने? अनुरिमा आप बताइए। अच्छा, अनुरिमा आई थिंक सुबह की क्लास में प्रेजेंट नहीं थी ना? ओके। मयंक आप बताइए, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना होगा इसमें? सर पी पाई बॉन्ड एक होगा। नहीं, पी पाई एक होगा क्या? कैसे होगा? नहीं होगा सर, तीनों डी पाई पी पाई होंगे। तो पी पाई डी पाई होंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम का क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3। ठीक है। तो sp3 है, मतलब तीनों p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने में ही इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है मयंक? यस सर। हाँ, तो पाई बॉन्ड हमारे जो भी बनेंगे वो डी के साथ बनेंगे, पी के साथ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड इसमें 3 हो गया। फिर HClO3 को देखते हैं। HClO3, COH, HClO3, ठीक है। और एक इधर क्या होगा? लोन पेयर में, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना होगा? रिचा आप बताइए। हेलो रिचा, यू आर देयर? तो हाँ, 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज HClO2, ठीक है। तो यहाँ पे HClO2, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पी पाई डी पाई 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज HOCl, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड 0, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना भी ज्यादा नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड हो, उतना ज्यादा हमारा क्या होता है? कंपाउंड थर्मली स्टेबल होता है, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा ये हो गया। ये नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड है या डी पाई डी पाई बॉन्ड है? ये पी पाई डी पाई बॉन्ड है। मतलब इधर 3 पी ऑर्बिटल है, तीनों बॉन्डिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए है, तो हाँ, तीनों हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए है, मतलब क्या? ये सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर के लिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो फिर ये जो पाई बॉन्ड बना, वो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? इसके क्लोरीन के डी ऑर्बिटल के साथ जब इसके ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल का ओवरलैप हो, इसलिए इसको डी पाई पी पाई बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? यस सर। आप कुछ और पूछ रही थी क्या? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा, ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पे इसी ऑक्सी एसिड्स में और ट्रेंड आता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का ट्रेंड किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ठीक है। क्या होना चाहिए ट्रेंड? मयंक आप खुद गेस करिए, कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा?
बोलिए मैं, ClO4। क्या होगा? HClO4 सबसे ज्यादा होगा। तो अनुरिमा ने बोला। मयंक आप बताइए। बोलिए बोलिए। सर नहीं पता। नहीं पता? अरे अभी हमने HClO। HClO का होगा। देखो हमने बताया ना, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जब आपको कंपेयर करना हो या फिर रिएक्टिविटी कंपेयर करना हो, ठीक है, तो आप यही देखेंगे कि उसके थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसका उल्टा हो जाएगा उसके रिएक्टिविटी का। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये चीज क्या है, सबसे कम स्टेबल है, तो क्या होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऑर्डर हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस तो इस सर। तरह से हम लोग यस फिर सर। explain करते हैं। दिस इज योर ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट फिर इस चैप्टर में आपको पढ़ना है अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड, मतलब दो आपके हैलोजन मिलके कुछ कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड हो सकते हैं AX टाइप के। ठीक है, जैसे ClF या फिर BrF। ठीक है, यहाँ पे एक एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका -1 होगा और जो सेंट्रल एटम है उसका +1। then another category can be AX3 टाइप। ठीक है, जैसे ClF3 या फिर BrF3, ICl3। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +3। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर AX5। AX5 BrF5 हो सकता है। ठीक है, IF5 हो सकता है। यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। नेक्स्ट इज योर AX7। ठीक है, इसका एक ही नॉन कंपाउंड है, दैट इज योर IF7। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। ठीक है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इधर लिखो, इधर लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हैलोजन। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये सब के सब क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, जो कि आपको देख के ही लग गया होगा इसके स्ट्रक्चर। हाइब्रिडेशन वगैरह इसके लिए बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, कोवेलेंट होगा। ठीक है, दूसरा कि ये डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके क्या है, अभी पेयर्ड होता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ नॉट एग्जैक्टली इंटर हैलोजन कंपाउंड, लेकिन इसी चैप्टर में आपको कुछ ऐसे कंपाउंड दिखेंगे हैलोजेंस के, जिनके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ClO2। ठीक है, ClO2 का आप अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, ओ सॉरी सॉरी हमने गड़बड़ ड्रॉ किया, इसको मिटाओ। ठीक है, it will be something like this। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या है, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ठीक है, ClO2 का, तो दैट इज दिस इज योर पैरामैग्नेटिक इमेज। लेकिन इंटर हैलोजन में आप देख रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे क्या है, पेयर्ड। दीज आर ऑल ऑफ देम आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और सेकंड थिंग, दिस इज मोर रिएक्टिव देन X2। ठीक है, why is it so? because dissimilar metals, dissimilar elements जो होते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, लेस होती है इन कंपैरिजन टू सिमिलर मेटल्स। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो जल्दी टूट जाएंगे, इसलिए ये क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और फिर इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक आप लोग को ये सब चीज याद हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज योर पॉलीहलाइड्स। तो पॉलीहलाइड्स हमारे क्या होते हैं? तो बहुत सारे हलाइड आयंस होते हैं जो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके पॉलीहलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था I माइनस प्लस I2, ठीक है, ये मिलके क्या बना रहा था? I3 माइनस। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ पॉलीहलाइड, ठीक है। सेम एग्जांपल आपको ब्रोमीन शो कर सकता है, Br माइनस प्लस Br2, इट इज गोइंग टू फॉर्म Br3 माइनस, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन भी ऐसे शो करता है, Cl माइनस प्लस Cl2 गोइंग टू फॉर्म Cl3 माइनस, ठीक है, like this। तो एक तरीका ऐसे होता है आपका पॉलीहैलाइड बनाने का, दिस इज मेथड 1, ठीक है, कि हमारा हैलोजन किससे करे? हैलाइड आयन से रिएक्ट करके पॉलीहैलाइड आयन बना। सेकेंड मेथड इज कोई कंपाउंड हमारा, जैसे कोई हैलाइड आयन वो किससे किसी दूसरे पॉलीहैलाइड से, सॉरी, इंटर हैलोजन कंपाउंड से रिएक्ट करे और फिर हमारा पॉलीहैलाइड बना दे, ठीक है। दिस इज ICl2 और लेट अस से KCl प्लस ICl3, ठीक है। तो ये K प्लस और ICl4 माइनस लाइक दिस। तो आपका ICl3 माइनस जो है, दिस विल बी जस्ट लाइक योर I3 माइनस, इसका भी शेप क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है। ICl4 माइनस का शेप क्या होना चाहिए? मैं आपको बताइए। ICl4 माइनस, हेलो मयंक, यू आर देयर? Yes, sir. बताइए। Seesaw. सीसॉ, कैसे? आयोडीन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, ठीक है। एक माइनस चार्ज है, मतलब इसने एक लिया है बाहर से, ठीक है। और 4 क्लोरीन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके किधर है? हाँ, क्या बोला? स्क्वायर प्लानर। हाँ, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब इसके पास 4 अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है? 2 लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। तो इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है? लोन पेयर, मतलब टोटल 6 चीज इसके आसपास है। और 2 लोन पेयर सबसे स्टेबल कब होंगे? जब एक दूसरे के ऑपोजिट साइड हो, ठीक है। तो इसका शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। मयंक, आप केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करिए एक बार, ठीक है। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। सो दिस इज योर पॉलीहैलाइड। नेक्स्ट इज योर स्यूडो हैलाइड्स या फिर स्यूडो हैलोजेंस। स्यूडो हैलोजेंस हम लोग किसको बोलते हैं? तो हमारे कुछ कुछ ऐसे अनायंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हलाइड आयंस के साथ बहुत ज्यादा मैच करते हैं, ठीक है? तो वैसे अनायंस को हम लोग बोलते हैं स्यूडो हैलोजेंस, और उसके जो आयंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो हैलाइड आयंस, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा CN2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोजेन। इसका आयन क्या होगा? Cn माइनस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर OCN2, दिस इज योर ऑक्सी साइनोजेन। इसका आयन क्या होगा? OCN माइनस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर SCN, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थायो साइनोजेन, ठीक है। इसका आयन क्या होगा? थायोसाइनेट आयन, ठीक है। So like this, these are some of the examples of your pseudo halogens. हाँ, सेलेनियम भी ऐसे कर सकता है, ACCN4 2, ठीक है।
इसको हम लोग बोलेंगे सेलेनो साइनोजेन. This will be SeCl minus like this. तो जिस तरह सारे हैलाइड आयंस के अपने अपने एसिड होते हैं, ठीक है, उसी तरह हमारा साइनोजन जो होता है इसका भी एसिड होता है, दैट इज HCl. ठीक है, HCl. ठीक है, HCl को हम लोग बोलते हैं ब्रूसिक एसिड. ये नाम सुना है आपने? आप लोगों ने ये सॉल्ट एनालिसिस में ये नाम सुना होगा, ये कंपाउंड का, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड. तो उसमें CN होता है, इसीलिए उसमें प्रोसाइड आया, तो प्रूसिक एसिड इसी तरह से. ठीक है, ओके, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक नाम यहाँ पे हमने छोड़ दिया गलती से, अजाइड आयन. ठीक है, आपका N3 होल 2. ठीक है, इसका जो अनायन होता है दैट इज N3 माइनस अजाइड आयन. दिस इज आल्सो स्यूडो हेलोजन. ठीक है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसका ये वाला नाम आप थोड़ा एक बार सर्च करिएगा. ठीक है, इसको तो अजाइड आयन बोलते हैं. ठीक है, दिस इज आल्सो वन ऑफ योर स्यूडो हैलाइड. ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया, हटाएं इसको, बोरोवाल को. यस सर. इसको फिर clear करते हैं. और इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहेंगे. ठीक है, तो इनर्ट गैसेस के बारे में. इनर्ट गैसेस क्या क्या होता है हमारे? हीलियम, हीलियम, आर्गन, ड्यूटेरियम, ज़ीनॉन और रेडॉन. ठीक है, तो इन सब के नाम कैसे कैसे पढ़े, किसी को पता है? दिस इज हीलियम, दिस इज नियॉन, दिस इज आर्गन, दिस इज क्रिप्टन, दिस इज xenon, this is your radon. ठीक है, तो इसके नाम के पीछे भी, सबके नाम के पीछे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग मीनिंग है. ठीक है, जैसे हीलियम नाम कहाँ से आया, तो हीलिया मीन्स सन. ठीक है, नियॉन मीन्स न्यू. ठीक है, आर्गन मीन्स लेजी. क्रिप्टन मीन्स हिडन, xenon मीन्स स्ट्रेंथ. इसलिए इसका नाम एक्स से दिया. ठीक है, रेडन का मेरे को पता नहीं, तो इन सबके नाम इस तरह से रखे थे. ठीक है,
तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहला कंपाउंड कौन बना था इनर्ट गैस का? एनसीईआरटी में आई थिंक ये दिया हुआ है, किसी को याद है? CPT6। XePTF6, हाँ। तो Xe प्लस PTF6 ये कंपाउंड बना था, Xe प्लस PTF6 माइनस। किसने किया था ये काम? बार्लेट ने किया था। नील बार्टेट। तो उसने पहले क्या किया, ऑक्सीजन के साथ किया था ये PTF6 का। तो ऑक्सीजन का O2 प्लस हो गया था PTF6 के साथ। तो उसको लगा चलो जीनोन के साथ ट्राई करते हैं, जीनोन के साथ भी बैठ गया। तो इस तरह से क्या हुआ था, उसने इसको, इसके कंपाउंड्स को डिस्कवर किया। फिर और क्या है, इनर्ट गैसेस के बारे में और क्या पढ़ेंगे? इनर्ट गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब रेगुलर ट्रेंड से ही चलेगी। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही करेगा, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ठीक है। और मोनो एटॉमिक होते हैं ये सब। तो इसका गामा कितना होगा बताओ, कौन बताओगे? रिचा आप बताओ, मोनो एटॉमिक गैस का गामा कितना होता है? गामा इक्वल टू CP/CV, याद है ना, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे अपन। तो गामा की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए? बोलिए रिचा। सर 1। 1? गामा 1 कैसे हो सकता है भाई? फोर बाई गामा का, थ्री हाँ एक सेकेंड। रिचा आप गामा का फॉर्मूला बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में। सर किसके टर्म्स में? डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में। कि आप लोग का पूरा गड़बड़ चल रहा है, आप लोग ये सब याद रखिए फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। गामा इक्वल टू 1+2/f होता है। तो चवन्नी चीज है, ये कैसे भूल सकते हैं? मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ठीक है। डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है बताओ, डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है? 5। 5। और पॉलीवैलेंट के लिए? Six. 6, ठीक है। तो ऐसे है, आप लोग याद रखिए ये सब चीज़ें, सब तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। फिर हमारी क्या, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह आपका रेगुलर ट्रेंड चलेगा, बॉइलिंग पॉइंट ये सब, हम्म। फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आता है, यहाँ पे जीनन के जो फ्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, फ्लोराइड्स ऑफ जीनन, ठीक है। तो सबसे पहला होता है XeF2। XeF2 को हम लोग बनाना कैसे है, तो जीनोन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं निकल ट्यूब में, ठीक है। तो अपने को XeF2 मिल जाता है। रेशियो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे रेशियो क्या लेते हैं अपन, 2:1 लेते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज इसकी क्या आप देख सकते हैं, जीनोन फ्लोराइड हमारा क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये वाटर के प्रेजेंस में या फिर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो इसके रिएक्शन देख सकते हैं, रिएक्शन क्या होगा, XeF2 प्लस हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है जीनोन में और HF में, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन XeF2 प्लस वाटर अगेन रिड्यूस हो जाता है जीनोन में 2HF प्लस O2, ठीक है।
तो ये आपके XCF2 के रिएक्शंस हैं। फिर XCF2 की और क्या रिएक्शंस है? XCF2 हमारा अच्छा एक क्या होता है, सेकंड थर्ड थिंग, XCF2 इज अ गुड लुईस बेस। ठीक है, अच्छे लुईस बेस की तरह क्या करता है, ये काम करता है। जैसे BF3 के साथ अगर आपने रिएक्ट करा दिया XCF2 का, ठीक है, तो ये BF4 माइनस हो जाएगा और ये XCF प्लस हो जाएगा। ठीक है, या फिर लेटर से आपने PF5 के साथ करा दिया XCF2 का, तो क्या हो जाएगा, ये PF6 माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, XCF प्लस। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेकंड कंपाउंड इज XeF4। ठीक है, XeF4 का क्या करना है? XeF4 को पहले प्रिपेयर कैसे करते हैं? अगेन जीनोर और फ्लोराइड का आप रिएक्शन कराते हैं इन निकल ट्यूब, तो आपको क्या मिलता है, XeF4 मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो क्या लेते हैं आप, 1:5 लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, ये भी क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, सेकंड थिंग, ये क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर इसका किया आपने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में कुछ ऐसा होता है, H2 HCO2 प्लस 2HF। ठीक है, और HF को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं H2F2 बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन। लाइक दिस। फिर अगर अब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, HCF2 प्लस H2, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो Xp प्लस XeO3 प्लस H2F2 प्लस फ्लोरीन। ठीक है, इसमें से XeO3 क्या होता है, इट इज अ एक्सप्लोसिव सॉलिड, एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है। XeO4 is also a very good Lewis base. ठीक है, fourth thing is also a good Lewis base। ठीक है, तो जो आपने BF3 के साथ रिएक्शंस कराए थे और BF3 के साथ पिछले केस में BF5 के साथ सेम रिएक्शंस आप इधर भी करा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला कंपाउंड आता है अपना XeF6। XeF6 को कैसे प्रिपरेशन करते हैं? इसका प्रिपरेशन करते हैं अगेन Xe प्लस F2 इन निकल ट्यूब, यहाँ पे आपको XeF6 मिल जाता है। रेशियो यहाँ पे क्या लेते हैं, 1:20 लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज ऑरेंज से लिखी गई। पहली प्रॉपर्टीज अगेन व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड थिंग, इट इज नेवर केप्ट इन ग्लास।
इसको कभी आप ग्लास के कंटेनर में नहीं रख सकते, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हम नहीं चाहते, ठीक है। SiO4 बना देता है ये, और एक CO3 बन जाता है, विच इज एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो रखे रखे पड़ जाएगा। लाइक दिस। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कैसे कैसे करते हैं हम लोग? XeF6 की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड मिलता है। सबसे पहले स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस में क्या मिलेगा? XeOF4 मिलेगा, ठीक है। फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करो आप, तो फिर क्या मिलेगा? XeO2F2 मिलेगा, ठीक है। फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करो तो क्या मिलेगा? XeO3 मिलेगा, ठीक है। ओके, XeF6 का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपको। XeF6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, XeFFFF, ठीक है। और यहाँ पे एक लोन पेयर लगा देते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इस पे भी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स दैट आर 90 डिग्री इन XeF6, तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स विच आर एट 90 डिग्री इन XeF6, तो आंसर क्या होगा? 5। और कोई आंसर बोलो, और किसी का और कुछ आंसर है? 4। ओके, और कुछ? देखो इसका करेक्ट आंसर होगा 0, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर है तो सारा बॉन्ड एंगल क्या होता है? थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो परफेक्टली 90 डिग्री एक भी बॉन्ड एंगल इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लिया। फिर आप लोग क्या करना होमवर्क में, ये सब कंपाउंड जो हम रेड सर्कल से गोला कर रहे हैं, ठीक है, इन सब कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन और इसका स्ट्रक्चर सब देख लेना एक बार, ठीक है। XeF6 तो बता ही दिया, XeF4 भी देख लिया, ठीक है। ओके, आपका पी ब्लॉक हो गया खत्म। फिर हम लोग क्या अभी कुछ टेस्ट लेंगे, ठीक है। 6:30 से टेस्ट होगा, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो नोट्स वगैरह, ठीक है। और फिर किसी को कुछ डाउट है? डाउट, थैंक यू वेरी मच।